है भजन संहिता 10 अध्याय 3 और 4 पद अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि दुष्ट मनुष्य अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। उसको इतना अहंकार हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं एक मनुष्य हूं और वो क्या मानने लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, वचन ऐसों के लिए ये भी कहता है कि महिमा पाने से पहले इंसान के मन में नम्रता और नाश होने से पहले घमंड उत्पन्न हो जाता है और हमारा जीवन धीरे धीरे फिर बर्बादी की कगार में चला जाता है। इसलिए वचनों के द्वारा अपने अपने जीवन को परखना है, सुधारना है और क्रूस के पास, प्रभु यीशु के पास आना है। तभी हमें अपने पापों का वजन समझ में आएगा कि वो कितना भारी और गंदगी से भरा है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जब हम किसी को बोझ ढोते हुए देखते हैं तो हम उसके बोझ को समझ नहीं सकते कि वो कितना भारी है, लेकिन वही वजन जब हम खुद उठाएंगे तभी हमें उसका भार या वजन समझ में आएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने जब हमारे पापों का भार खुद उठाए, यातनाओं को सहे, उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं उस विषय में, लेकिन प्रभु यीशु ने सच में उस पल को जिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पाप कितने भारी हैं। अगर हम वचन आमोस की पुस्तक पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 12 पद, तो उसमें क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। इसलिए प्रभु के पास आए, अपने अपने क्रूस रूपी पाप को मान ले, पश्चाताप करे, मन फिराए और अपना जीवन प्रभु को दें, क्योंकि अब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ने नहीं आ रहे प्रियो, अब न्याय करने आने वाले हैं। इसलिए जो समय हमारे पास है उसमें खुद के और दूसरों के जीवन को अंधकार से बाहर लाने की हमको कोशिश करते रहना है और प्रभु यीशु की महिमा की वजह बनते चले जाना है।